स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल पीके में। तो आज हम आपके लिए विशेष मुद्दों पर वीडियो लेकर के आए हुए हैं। इस मोटिवेशनल कोटेशन के साथ आपका मूल्य इससे तय नहीं होता है कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, कभी न कभी आप अपने लाइफ में एक बार ज़रूर सोचा होगा कि मैं भी पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, मैं सेल्फ डिपेंड बनूंगी, मैं अच्छे से पढ़ाई करके कोई एक नौकरी प्राप्त कर लूँगी जिससे मेरा माँ बाप का नाम रोशन होगा, मेरे गांव समाज का नाम रोशन होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ बिंदुओं को लेकर के आए हैं, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। पहला, सरकारी नौकरी पाना एक सपना है। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो कभी न कभी किसी से इंस्पायर होकर के वो उनके मन में आता है कि काश मैं भी एक सरकारी नौकरी करती तो कितना अच्छा होता। परंतु बहुत सारी महिलाओं के बीच कुछ महिलाओं का ही ये सपना साकार हो पाता है और बहुत सारी महिलाओं का ये सपना साकार नहीं होता है। इसका कारण क्या है, इस पे हम आगे बात करते हैं। तो अगला बिंदु हमारा जो है पॉइंट्स नंबर 2 की तरफ देखेंगे। और पॉइंट्स नंबर 2 है जो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। तीसरा बिंदु है ऐसी महिलाएं जो गरीब तबके एवं पिछड़े हुए क्षेत्र से आती हैं और अपने भविष्य में कुछ करना चाहती हैं, परंतु बेहतरीन शिक्षा का संसाधन न होने के कारण इनका सपना अधूरा रह जाता है। उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है और जिस प्रकार की तैयारी चाहिए, जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चाहिए, उनको नहीं प्राप्त हो पाता है। सही मार्गदर्शन का अभाव। सही मार्गदर्शन न होने से बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं जो तैयारी तो करती हैं लेकिन उनका मार्गदर्शन जो है सही दिशा में नहीं होने के कारण वो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देती हैं तो उनका कंपटीशन नहीं निकलता है। वे महिलाएं होती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है और उनके अंदर पढ़ने का तो इच्छा रहता है, पर बाधा के कारण या परिवार में हो जाने के कारण उनको उतना समय नहीं मिल पाता है और वो तैयारी नहीं कर पाती हैं। उसी कैटेगरी में दूसरी महिलाएं होती हैं जो शादी होने के बाद भी तैयारी करती रहती हैं। उनके घर वालों बोलते हैं तैयारी के लिए, पर उनको उतना अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। सातवां जो होता है, ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है और वह किसी नौकरी के लिए
तैयारी करती रहती हैं और उनके ऊपर घर का पूरा जिम्मेदारियां होता है और उनको अपने सपने को भी साकार करना पड़ता है। पढ़ाई के साथ साथ उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। 8वां बिंदु है, ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके माता पिता या पिता में कोई एक नहीं होता है। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होने के साथ साथ नौकरी की तैयारी कैसे करें। 9वां है, पति के न होने पर नौकरी की तैयारी। ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका पति के न होने पर उन लोगों का सारा ज़िंदगी खराब हो जाता है, क्योंकि वो लोग पूर्ण रूप से अपने पति के ऊपर ही निर्भर रहती हैं। सोचो कितना तकलीफ़ होता होगा ऐसे लोगों को जो पढ़ी हुई होती हैं परंतु अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाती हैं। यदि उनके पास कोई एक नौकरी होता तो ऐसी स्थिति या ऐसी नौबत उनके ज़िंदगी में नहीं आता। तो चलिए इसी सब बिंदुओं को देखते हुए इसके कारण एवं निवारण को हम देखते हैं कि किस प्रकार से वे महिलाएं घर बैठे अपनी तैयारी कर सकती है। माता और पिता को विश्वास न दिला पाना। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है और सब ख्वाहिशों को पूरा करने वाला पिताजी होते हैं। माता और पिता को विश्वास में लेकर के दोस्त की तरह उनके अपने मन की बातों को बता करके उनको विश्वास दिला करके कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये करनी चाहती हूँ। कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोकेगा। अपने माँ बाप को दोस्त की तरह व्यवहार करके उनका दिल जीत करके आप लोग अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। कोई भी बात हो अपने माँ बाप से बताएं और उनको समझाएं कि मैं ये करना चाहती हूँ। दूसरा, समय के महत्व को न समझना। जो समय है उसको आगे टालते रहना कि इस साल नहीं करूँगी, अगले साल करूँगी, अगले साल में भी इस महीने नहीं करूँगी, अगले महीने से शुरू करूँगी। ऐसा करते करते कई साल निकल जाता है और पता भी नहीं चलता कि कितने साल निकल गए और फिर बाद में यही समय आगे नहीं मिल पाता है। तीसरा, समय का सही सदुपयोग नहीं करना। जिस समय स्कूल और कॉलेज करते हैं उसी समय ध्यान देना चाहिए कि जितना भी समय हो, छोटा छोटा समय आप अपने पढ़ाई पे लगाएं। चाहे 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, उसको पढ़ाई में ही रखें। पुरानी अवधारणाओं को मानना। एक गांव में या देहात एरिया में एक मान्यता रखी गई है कि लड़कियां पढ़ लिख करके क्या करेंगी, चूल्हा चौका ही तो करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल कोई भी कम नहीं है। लड़के और लड़कियां कंधों से कंधा मिलाकर हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में एक साथ काम करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 यह अधिकार देता है, समान वेतन और समान कार्य का अधिकार देता है या समानता का अधिकार देता है। 5वां है, अपने घर में अपनों से जो भी बड़े हैं, भाई हों या बहन हों या कोई भी बड़े सदस्य हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हों, उनका मार्गदर्शन ज़रूर लेना चाहिए। अगर ज़िंदगी में, अगर अपने लाइफ में कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो अच्छे लोगों को मार्गदर्शक के रूप में
ज़रूर अपनाना चाहिए और उनसे सीख लेना चाहिए कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अपने से बड़ों का जो मार्गदर्शन लेते हैं वे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं ताकि वो जो गलती किए हैं वे आप अपनी ज़िंदगी में न करें। छठा बिंदु है मोबाइल का सही इस्तेमाल न करना। मोबाइल का सही इस्तेमाल करने से आजकल YouTube के ज़माने में कहीं भी नहीं जाना पड़ता है। आप चाहें तो घर बैठे ही किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। घंटों मोबाइल से व्यर्थ बातें करना ये ज़िंदगी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये अभी समझ में नहीं आता है, जब कुछ साल बाद बीत जाता है तब समझ में आता है। तो मोबाइल का सही सदुपयोग करना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे सोशल एक्टिविस्ट में पद्मश्री मिला है, पर्यावरणविद में पद्मश्री 2021 में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मिला है, डिफेंस में अवनीत चतुर्वेदी को मिला है, भारत की पहला महिला है जो सोलो फाइटर एयरक्राफ्ट MiC-21 बाइसन उड़ाया। स्पोर्ट्स में मैरी कॉम है, प्रथम मेडल ओलंपिक में मुक्केबाजी के क्षेत्र में इन्होंने दिलवाया था। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था गीता गोपीनाथ हैं, प्रथम महिला अर्थशास्त्री हैं IMF के। स्पेस टेक्नोलॉजी में TCC थॉमस हैं, मिसाइल वुमन के नाम से जाना जाता है, अग्नि V के। और लगातार 2 या 3 सालों से आप लोग देख रहे होंगे UPSC में जो महिलाएं हैं टॉप कर रही हैं। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें महिलाएं बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। जब वो महिलाएं कर सकती हैं तो आप लोग क्यों नहीं। भले ही आप लोग किसी भी पिछड़े हुए इलाके से आते हों या किसी गरीब तबके के घर से आते हों, आपके पढ़ाई में पैसा या शिक्षा का संसाधन बाधा नहीं बन सकता। आजकल के ज़माने में कम से कम एक घर में एक एंड्रॉयड मोबाइल तो होता होगा। उसी एंड्रॉयड मोबाइल के सहायता से आप अपने घर पे YouTube के माध्यम से पूरी सिलेबस के अनुसार किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से। कहीं आपको जाना भी नहीं रहेगा। जितने भी काम हैं, काम का आप लोग एक शेड्यूल बना लीजिए कि इतने काम में ये काम करना है। काम करने के बाद अपना एक छोटा सा स्टडी रूम बना लीजिए, या फिर किसी ज़्यादा कोई घर नहीं है तो किसी घर के साइड में एक छोटा सा स्टडी रूम जैसा बना लीजिए। अपना सारा मोटिवेशनल कोट्स रखिए जिसको आप फॉलो करते हैं भारत के महान पुरुष या स्त्री में, उनको वहाँ पे चिपकाइए और उनको देख करके रोज़ कम से कम 6 घंटा 1 साल तक मेहनत करिए। नौकरी आपके कदमों में होगी। अब ऐसा सोचना गलत होगा कि हम लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी। डिजिटल के इस दौर में अब तो हर घर में कम से कम एक मोबाइल रहता है। उसी मोबाइल का सही सदुपयोग कीजिए तो आप लोग भी अपने सपनों को साकार कर सकते हो। बस आपके पास जुनून, जज्बा, हौसला और मेहनत करने का हिम्मत होना चाहिए। आप लोग अपने घर पर ही टाइम टेबल बनाकर एक अच्छी दिशा में मेरे YouTube एजुकेशनल PK के द्वारा अपने सपनों को साकार कीजिए। नए साल की शुरुआत नए सोच से और नए उत्साह के साथ
शुरुआत करें। सिर्फ 1 साल मेहनत करें, एक नौकरी आपके हाथों में होगी। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि हमारे चैनल से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए हर विषय का टॉपिक वाइज और डिटेल से वीडियो बना सकें। धन्यवाद।